नमस्कार दोस्तों, बहुजन आवाज़ चैनल में मैं भूलाराम आपका स्वागत करता हूं। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा की 22 कमेटियों की रिपोर्टें इकट्ठा करके 243 अनुच्छेद वाला संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के सलाहकार BN राव को आनंद स्वरूप, अनिल मिश्रा और पंकज त्रिपाठी जैसे मनुवादी संविधान का असली निर्माता बता रहे हैं, जबकि संविधान सभा ने 22 समितियां बनाकर 11 माह विचार विमर्श किया था। तब कहीं जाकर यह तय हुआ था कि नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएं, देश के प्रति नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, देश का झंडा कैसा होगा। ऐसे अनेक विषयों पर संविधान सभा की समितियों ने विचार विमर्श किया था। तब कहीं जाकर समितियों की रिपोर्टें इकट्ठी हुई थी, जिसे पढ़कर BN राव ने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था। दोस्तों, इससे पहले जातिवादी प्रेम बिहारी रायजादा को संविधान का निर्माता बता रहे थे, लेकिन जब अम्बेडकरवादियों ने प्रेम बिहारी रायजादा की पोलबट्टी खोल दी और लोगों को बताया कि रायजादा ने केवल संविधान की हस्तलिखित प्रति तैयार की है, तो ये जातंकी BN राव को संविधान का निर्माता बताने लगी। लखनऊ का पंकज त्रिपाठी तो कई दिनों से अपने चैनल पर वीडियो बनाकर बाबा साहब का अपमान कर रहा है। पंकज त्रिपाठी को लगता है कि जिन्हें हमारे पूर्वजों ने तुर्कों और मुगलों की चापलूसी करके अछूत घोषित करवा दिया था, उसी वर्ग का एक व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान कैसे बना दिया। पंकज त्रिपाठी को शायद यह बात हजम नहीं हो रही कि मेरी ब्राह्मण जाति वालों से संविधान सभा भरी हुई थी, लेकिन कोई इतना योग्य क्यों नहीं था जो स्वतंत्र भारत का संविधान बना सके। दोस्तों, यही तकलीफ और शर्मिंदगी इन जातिवादियों को 75 साल से ठीक से सोने नहीं दे रही है। यही कारण है कि जय भीम का नारा सुनते ही इनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। इन्हें बाबा साहब से इतना डर लगता है कि रात के अंधेरे में ये बाबा साहब की मूर्तियों पर हमला करते फिरते हैं। दोस्तों, अब मैं अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूँ कि BN राव का संविधान निर्माण में क्या योगदान है और परम पूज्य बाबा साहब का संविधान निर्माण में क्या योगदान है। BN राव को 1946 में अंग्रेजी सरकार ने संविधान सभा का सलाहकार बनाया था, लेकिन वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ना ही वे किसी समिति के सदस्य थे। BN राव ने जो 243 अनुच्छेद वाला संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था, वह मसौदा संविधान सभा की 22 समितियों की रिपोर्टें इकट्ठा करके तैयार किया था। इसमें BN राव ने अपने मन से एक भी शब्द नहीं जोड़ा था। संविधान सभा के सलाहकार होने के नाते BN राव समितियों की रिपोर्टें पढ़ते थे और क्लर्कों से कच्चा मसौदा तैयार करवाते थे। अब मैं संविधान निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में बताता हूँ। जिन 22 समितियों की रिपोर्टों के आधार पर BN राव ने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था, उन 22 समितियों में से 13 समितियों में बाबा साहब ने सदस्य के रूप में काम किया था। इसके अलावा 15 मार्च 1947 को अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से बाबा साहब ने संविधान सभा में विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा ही पेश किया था, जिसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों, इन समितियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखकर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1947 में बाबा साहब को दूसरी बार बम्बई विधान परिषद से जितवा कर लाए थे, क्योंकि जिन विधायकों की वोट से बाबा साहब 1946 में बंगाल से जीते थे, वे क्षेत्र बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। इसलिए बाबा साहब की संविधान सभा की सदस्यता 3 जून 1947 को समाप्त हो गई थी।
दोस्तों, बाबा साहब को संविधान सभा में वापस बुलाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 जून 1947 को बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री बीजी खैर को एक पत्र लिखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों में संविधान सभा में जो आज तक काम हुआ है उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, इसलिए उनकी सेवाएं संविधान सभा में आवश्यक हैं। हम उनकी सेवाओं से वंचित न रह जाएं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई विधानमंडल से जल्द निर्वाचित करके भेजा जाए, वो भी बगैर किसी विरोध को। दोस्तों, ऐसा ही दूसरा पत्र 3 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल ने बम्बई प्रांत के कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा था और तीसरा पत्र बम्बई प्रांत के विधानमंडल के सभापति को, जिसमें सरदार पटेल ने लिखा था कि संविधान सभा की विभिन्न समितियों में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए आगे संविधान निर्माण में इनके योगदान की आवश्यकता है। दोस्तों, इन तीनों पत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि जिन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर BN राव ने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था, उन समितियों में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसी योगदान के कारण कांग्रेस बाबा साहब को दूसरी बार संविधान सभा में जिताकर लाने के लिए मजबूर हुई थी। बाबा साहब की योग्यता के कारण ही उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का सदस्य और 3 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। फिर इसके बाद बाबा साहब ने फरवरी 1948 में संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था और नवंबर 1948 में दूसरा। जो बाबा साहब ने प्रारूप संविधान बनाया था उस पर 7,635 संशोधन आए थे, जिनमें से 2,473 संशोधनों पर विचार किया गया था। सभी सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। इतनी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को अंगीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, अब आपके ऊपर है कि आप किसे संविधान का निर्माता मानते हैं, क्योंकि संविधान में संविधान का निर्माता का नाम नहीं लिखा है। भारत का संविधान खुद भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा बनाकर तैयार किया है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का में हम भारत के लोग लिखा है, जिसका मतलब है कि हम भारत के लोगों ने स्वयं अपनी संविधान सभा बनाकर अपना खुद का संविधान अपने लिए बनाया है। दोस्तों, यही कारण है कि संविधान में संविधान के निर्माता का नाम नहीं लिखा है। यही कारण है कि पंकज त्रिपाठी जैसे मनुवादी कभी किसी को संविधान का निर्माता बताते फिरते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके पहले से ही संविधान सभा के सभी सदस्यों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, TT कृष्णाचार्य, सभी ने बाबा साहब के योगदान की सराहना की थी। और ये मनुवादी कहते हैं कि संविधान किसी और ने बनाया है। हाँ, उनका योगदान होगा, लेकिन जितना योगदान बाबा साहब का है उतना योगदान किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है। इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह वीडियो पंकज त्रिपाठी तक अवश्य पहुँच जाए। जय भीम, जय भारत।